हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 25 जून 2024 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब की ये पहली ऐसी क्लास होती है जहाँ पर आपको कम टाइम में 15+ क्वेश्चन कराए जाते हैं 100% रिजल्ट के लिए। और फ्रेंड्स, आप सभी को एक गुड न्यूज़ ये देना चाहता हूँ कि अपनी वीडियो मैंने 2 नई चीज़ ऐड कर दी है आप सभी के लिए। वो ये है कि मैं आपको ना अपनी वीडियो के लास्ट में ना टॉपिक वाइज करंट अफेयर भी पढ़ाता हूँ। हर दिन एक नया टॉपिक होता है और आज आपको मैं अंतर्राष्ट्रीय आयोगों के प्रमुख बताने वाला हूँ। ठीक है, टॉप 10 क्वेश्चन होते हैं ये। और दूसरी चीज़ क्या ऐड करी है कि अपनी वीडियो में मैं डेली जीके का बूस्टर भी चलाता हूँ। तो आप सभी को मैं जीएस में आधुनिक इतिहास पढ़ा रहा हूँ और इसमें आज आपको गवर्नर और वाइसराय से जुड़े हुए टॉप 10 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप करंट अफेयर क्लास मुझसे ले रहे हो तो आप करंट अफेयर में तो एक्सपर्ट हो ही रहे हो, साथ में ही जीएस में भी एक्सपर्ट हो जाओगे टाइम के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले पिछले कल जो हमने 15 क्वेश्चन पढ़े थे ना, उनको फटाफट से क्विक रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा था कल, किसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बीईएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा मनोज जैन। नेक्स्ट है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा अतुल कुमार चौधरी। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 कब मनाया गया? 23 जून को मनाया गया है और 2024 इसकी थीम है चलो आगे बढ़ें और जश्न मनाएं। इंग्लिश में होगा लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क SSDN द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला? फिनलैंड को मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, ब्लू प्लैनेट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? IPBES को। नेक्स्ट है, जून 2024 में अटल पेंशन योजना के कार्यान्वयन के लिए किस कंपनी को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक को। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 2024 कब मनाया गया? 23 जून को। भारत के नए वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री कौन बने? निर्मला सीतारमण जी। जून 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा घोषित आर्थिक निर्णयों के तहत किस राज्य में वदावन बंदरगाह का निर्माण किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जून 2024 में 53वीं GST परिषद बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में। जून 2024 में भारत की स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूती प्रदान करने के लिए $170 मिलियन का ऋण किसने प्रदान किया है? एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB ने। किस IIT ने एक क्राउड आई उपकरण विकसित किया है जो तीर्थयात्रियों की संख्या तीर्थस्थलों की क्षमता से अधिक होने पर चेतावनी भेज सकता है? IIT रुड़की। T20 विश्व कप 2024 में 2 मैचों में लगातार 2 हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? पैट कमिंस। जून 2024 में किसने सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान पुणे के कमांडेंट का पदभार संभाला? नेल्सन डिसूजा। फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन जो कल करवाए थे ना, उनका फटाफट से रिवीजन करवा दिया। तो चलिए अब हम आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि जो भी आपको मैं 15 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा ना, शाम को उसका टेस्ट आप ज़रूर लगा लेना। मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी GK, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। मतलब जो आप सुबह पढ़ोगे शाम को उसका टेस्ट लगाओगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप करंट अफेयर में बिल्कुल एक्सपर्ट होने वाले हो। तो इसे आपको अपने फ़ोन में आप इंस्टॉल कर लीजिए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, जून 2024 में यूनेस्को द्वारा कोझिकोड को भारत का पहला साहित्य का शहर यानी कि सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया है। यह शहर किस राज्य में है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए केरल में। डिटेल में अगर हम समझें इस क्वेश्चन को, उत्तरी केरल में स्थित कोझिकोड को यूनेस्को द्वारा आधिकारिक तौर पर भारत का पहला साहित्य का शहर यानी कि सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया है। यह प्रतिष्ठित मान्यता शहर की समृद्ध साहित्यिक विरासत और सांस्कृतिक महत्व को उजागर करती है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, अक्टूबर 2023 में कोझिकोड को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क की साहित्य श्रेणी में स्थान मिला था। अगर हम यहाँ पे बात करें फ्रेंड्स, यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। महानिदेशक हैं आंड्रे अजोले जो कि हैं फ्रांस के। तो फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है, जो केरल का जो कोझिकोड है ना, इसे भारत का पहला साहित्य का शहर घोषित किया गया है। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन,
विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 यानी कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15वां स्थान मिला है प्यारे भारत को विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में। डिटेल में अगर हम समझें इस क्वेश्चन को, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन यानी कि UNCTAD की विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2022 की तुलना में 2023 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है ये 43% की गिरावट आई है इसमें। और इसके अलावा विश्व में 2022 की तुलना में 2023 में कुल FDI में 2% की गिरावट आई है। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे दुनिया में यानी कि विश्व में तो क्या हुआ है, 2% गिरावट आई है। वहीं अगर हम बात करें भारत में तो वो 43% की गिरावट आई है। ठीक है, दुनिया के शीर्ष 20 देशों में भारत, चीन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में FDI प्रवाह में गिरावट देखी गई है। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत में कुल FDI जो था 28 अरब डॉलर था, जबकि 2022 में यह 49 अरब डॉलर था। वैश्विक स्तर पर भारत की रैंक 2022 में 8वें स्थान से गिरकर 2023 में 15वें स्थान पर पहुंच गई है। ये आपको ध्यान रखना है, जो कि मैंने आपको क्वेश्चन में भी बताया कि विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 में भारत को जो स्थान मिला है 15वां स्थान मिला है। कोई भी जो सूचकांक वाला क्वेश्चन हो ना, उसमें हमेशा टॉप 3 भी आपको पता होना चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 1 पे है, चीन नंबर 2 पे है और सिंगापुर नंबर 3 पर है। इसी के साथ अगर हम UNCTAD के बारे में बात करते हैं, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। महासचिव हैं इसके रेबेका ग्रीनस्पैन। और UNCTAD का फुल फॉर्म इंग्लिश में क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। फिर जितने भी आपको मैं फैक्ट बता रहा हूँ ना, सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इन डिप्लोमेसी कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 24 जून को। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 24 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व स्तर पर कूटनीति और निर्णय लेने के क्षेत्र में उल्लेखनीय महिलाओं को सम्मान और मान्यता देना है। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, वर्ष 2024 की थीम क्या है? बहुपक्षीय कूटनीति में महिला नेतृत्व। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इंग्लिश में क्या होगा? वुमेन्स लीडरशिप इन मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी। ये थीम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोई भी थीम अगर ना छोटी हो जाती है ना, तो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए आप इसको डबल स्टार मार्क कर लेना एग्ज़ाम के लिए। और इस दिवस को मनाने की जो स्थापना है 20 जून 2022 को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि NTA के महानिदेशक के अतिरिक्त प्रभार पद पर नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, प्रदीप सिंह खरोला। ये नाम आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, परीक्षाओं में अनियमितताओं के विवाद के बीच राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह को पद से हटा दिया गया है। भारत व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष और MD प्रदीप सिंह खरोला को नियमित पद पर नियुक्त या अगले आदेश तक NTA महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। खरोला 1985 बैच के IAS अधिकारी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे NTA की यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसका फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है, हिंदी में होता है राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी। भारत के शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त एजेंसी है ये। इसकी स्थापना हुई थी नवंबर 2017 में। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 2024 यानी कि इंटरनेशनल विडोज़ डे 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 23 जून को मनाया जाता है हर साल। डिटेल में अगर हम समझें, विश्व भर में हर साल 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य विधवाओं के लिए समर्थन बढ़ाना, उनको सशक्त बनाना और उनकी स्थिति के बारे में जागरूकता फैलाना है। अगर हम बात करें वर्ष 2024 की थीम क्या होती है? लैंगिक समानता की उपलब्धियों में तेज़ी लाना, इंग्लिश में होगा एक्सेलरेटिंग द अचीवमेंट्स ऑफ जेंडर इक्वालिटी। ये आपको ध्यान रखना है, थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस को पहली बार 23 जून 2011 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2024 में किसे 16वीं आंध्र प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सी अय्यन्ना पात्रुडू। ये नाम आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, तेलुगु देशम पार्टी यानी कि TDP के नरसिंहपट्टनम विधायक सी अय्यन्ना पात्रुडू को 16वीं आंध्र प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। आपको बताना चाहता हूँ, चिंतकयाला अय्यन्ना पात्रुडू का जन्म विशाखापट्टनम जिले के नरसीपट्टनम में हुआ था। और इसी के साथ अगर हम बात करें, यहाँ पे आंध्र प्रदेश राज्य की बात हुई है ना, तो आंध्र प्रदेश के बारे में हम जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी।
राजधानी इसकी अमरावती है, ये आपको ध्यान रखना है, ये लेटेस्ट अपडेट है। मुख्यमंत्री नए बने हैं एन चंद्रबाबू नायडू और राज्यपाल हैं एस अब्दुल नज़ीर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन विश्व टेबल टेनिस यानी कि WTT कंटेडर लागोस प्रतियोगिता 2024 में महिला एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रीजा अकूला। ये नाम आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, हैदराबाद की श्रीजा अकूला विश्व टेबल टेनिस यानी कि WTT कंटेडर लागोस 2024 में महिला एकल का जीतने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें आपको एक चीज़ और भी ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि श्रीजा अकूला का संबंध किस खेल से है तो आप बोलोगे टेबल टेनिस से है। ठीक है, ये मतलब चर्चित खिलाड़ी का क्वेश्चन बन गया। श्रीजा अकूला ने WTT कंटेनर लागोस 2024 प्रतियोगिता में महिला एकल और युगल दोनों खिताब जीते हैं। 80,000 अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि वाली WTT कंटेनर लागोस 2024 नाइजीरिया के लागोस शहर के सर मोलाडे ओकाया थॉमस इंडोर स्पोर्ट्स हॉल में आयोजित किया गया था। मतलब आपको आयोजन स्थल भी ध्यान रखना है, क्या है, नाइजीरिया का लागोस शहर। पूरी लिस्ट हम देख लेते हैं। पूरी लिस्ट में अगर हम बात करें महिला एकल, देखो कोई भी जो टूर्नामेंट होता है ना, उसमें जो महिला एकल होता है यानी कि मैन सिंगल और पुरुष एकल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए यहाँ पे जो महिला एकल खिताब तो श्रीजा अकूला ने जीता, जो कि भारतीय हैं, ये हमारा क्वेश्चन भी था। अगर हम बात करें पुरुष एकल खिताब किसने जीता, तो वो जीता है दिमित्रिज ओवतोचारोव ने, जो कि हैं जर्मनी के। और इसी के साथ अगर हम बात करें महिला युगल का, तो वो जीता श्रीजा अकूला और अर्चना कामत, भारतीय हैं। तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि भारतीय विजेता हैं। ठीक है, और इसी के साथ पुरुष युगल यानी कि मेंस डबल का खिताब जीता है हरमीत देसाई और मानव ठक्कर, ये भी भारतीय हैं। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जितने भी फैक्ट आपको मैं बता रहा हूँ ना, सभी आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने सिर्फ वही लिखा है अपनी स्लाइड्स में जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मतलब कम टाइम में आपको मैं करंट अफेयर्स डिलीवर करता हूँ और बिल्कुल तरीके से करता हूँ। पहले हम सिर्फ करंट अफेयर पढ़ते हैं, ठीक है, उसके बाद हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर भी पढ़ते हैं और लास्ट में GS भी पढ़ते हैं। मतलब मैं आपको ना मिक्सअप नहीं करता चीज़ों को, ताकि आप जब वीडियो कंप्लीट हो ना 20 मिनट के बाद आपको पता लगे कि आपने क्या पढ़ा है। ठीक है, मतलब मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है बाकी टीचरों के कंपेयर में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 96% मुस्लिम आबादी वाले किस देश ने आधिकारिक तौर पर महिलाओं के हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी ताजिकिस्तान। ये देश आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, मुस्लिम आबादी वाले देश ताजिकिस्तान में आधिकारिक तौर पर संसद ने हिजाब पर बैन लगा दिया है। संसद के उच्च सदन मजलिसी मिल्ली में बिल को औपचारिक मंजूरी दी गई। ताजिकिस्तान की सरकार ने हिजाब को विदेशी ड्रेस बताते हुए प्रतिबंध लगाया है। इस कानून में बच्चों को ईद के मौके पर दी जाने वाली ईदी पर भी बैन लगा दिया गया है। नए संशोधनों के अनुसार कानून का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। अगर हम बात करें ताजिकिस्तान देश की, एशिया महाद्वीप में है, राजधानी दुशांबे है। ठीक है, मुद्रा क्या है यहाँ आपकी ताजिकिस्तानी सोमोनी, राष्ट्रपति हैं यहाँ के इमोमाली रहमोन। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। बात यहाँ पे हुई है ताजिकिस्तान देश की, इसकी लोकेशन हम देख लेते हैं वर्ल्ड मैप के ऊपर। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको देखना है कि हमारा प्यारा भारत कहाँ पे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा प्यारा भारत आप देख रहे हो। ठीक है, और जब आप ना ये देखोगे ना ऊपर की साइड भी है, ये जो आपको छोटा सा देश दिख रहा है, मैं मैप को ना जूम करता हूँ ताकि आपको चीज़ों को समझने में आसानी रहे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा प्यारा भारत और यहाँ पे जो आपको ये देश दिख रहा है, ये जो हरे रंग का देश है, यही है ताजिकिस्तान। ठीक है, जो कि हमारे क्वेश्चन में आया था। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2024 में भारत के नए विदेश मंत्री कौन बने हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर एस जयशंकर प्रेजेंट में भारत के नए विदेश मंत्री हैं। ये आपको ध्यान रखना है। मोदी कैबिनेट 3.0 में एस जयशंकर ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए विदेश मंत्री के रूप में पदभार संभाला है। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर 30 मई 2019 से भारत के विदेश मंत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 जून को नई सरकार के लिए 71 मंत्रियों के साथ शपथ ली है। इनमें से 30 को कैबिनेट मंत्री, 5 को स्वतंत्र प्रभाव वाले राज्य मंत्री और 36 को राज्य मंत्री बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जून 2024 में भारत और किस देश के द्वारा समुद्री सुरक्षा सहयोग के लिए समुद्री बचाव समन्वय केंद्र यानी कि MRCC की शुरुआत की गई है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी श्रीलंका। ये आपको ध्यान रखना है।
भारत और श्रीलंका ने समुद्री सुरक्षा सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत समुद्री रक्षा समन्वय केंद्र यानी कि MRCC का उद्घाटन नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर और श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने किया है। समुद्री बचाव समन्वय केंद्र के निर्माण के लिए भारत ने $60 लाख का अनुदान दिया है। MRCC का एक उपकेंद्र श्रीलंका के हम्बनटोटा शहर में बनाया गया है। बात यहाँ पे श्रीलंका की हुई है, एशिया महाद्वीप में है। इसकी 2 राजधानियाँ हैं, श्री जयवर्धनपुरे कोटे जो कि विधायी राजधानियाँ हैं, कोलंबो जो है ये कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है, न्यायिक राजधानी है। और मुद्रा क्या है? श्रीलंकाई रुपया। राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे। लोकेशन देख लेते हैं वर्ल्ड मैप के ऊपर। सबसे पहले आपको देखना है हमारा प्यारा भारत, और ये जो पड़ोसी देश यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, ये छोटा सा, ठीक है, जूम करता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा प्यारा भारत, और ये जो नीचे की साइड आपको देश दिख रहा है, ठीक है, यही है श्रीलंका देश। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही हैं जो भी आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने 2027 तक राज्य से मलेरिया को समाप्त करने के लिए गहन अभियान शुरू किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। डिटेल में अगर हम समझें, उत्तर प्रदेश ने 2027 तक मलेरिया को समाप्त करने के लिए एक अभियान शुरू किया है, जिसमें राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत प्रयासों को तीव्र किया गया है। इस वर्ष उत्तर प्रदेश में मलेरिया के 771 मामले सामने आए हैं। यह पहल व्यापक मामला जांच, उपचार, समुदाय शिक्षा पर केंद्रित है। और आपको बताना चाहता हूँ, प्लाज्मोडियम परजीवियों के कारण होने वाला मलेरिया स्वास्थ्य के लिए खतरा है, जिसमें 5 परजीवी प्रजातियों में से पी फाल्सीपेरम और पी विवेक सबसे अधिक जोखिम पैदा करते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश की बात हुई है तो 24 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी। राजधानी लखनऊ है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस 2024 यानी कि वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे 2024 कब मनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 21 जून को। डिटेल में अगर हम समझते हैं, हर साल 21 जून को विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को जल संसाधनों की महत्वपूर्णता के प्रति जागरूक करना और जल संसाधनों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। थीम देख लेते हैं, वर्ष 2024 की थीम है हाइड्रोग्राफिक सूचना, समुद्री गतिविधियों में सुरक्षा, दक्षता और स्थिरता को बढ़ाना। इंग्लिश में क्या होगा? हाइड्रोग्राफिक इंफॉर्मेशन एनहांसिंग सेफ्टी, एफिशिएंसी एंड सस्टेनेबिलिटी इन मैरीन एक्टिविटीज़। पहला विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस वर्ष 2006 में मनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, सुधाकर राव पापा बने हैं BSNL के नए निदेशक। ये है इनकी फ़ोटो। डिटेल में अगर हम समझें, सुधाकर राव पापा को सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड द्वारा भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें BSNL की, भारत संचार निगम लिमिटेड फुल फॉर्म होता है। 15 सितंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली भारत में है। अध्यक्ष हैं श्री प्रवीण कुमार पुरवार, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने हासिल किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, मैक्स वर्स्टैपन ने। यह फोटो देख रहे हो मैक्स वर्स्टैपन की। डिटेल में अगर हम समझें, 2024 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स में मैक्स वर्स्टैपन ने पॉल स्टेटर, लिंडो नॉरिस में से आगे निकलकर जीत हासिल करी है। और आपको बताना चाहता हूँ, मैक्स वर्स्टैपन एक बेल्जियम और डच रेसिंग ड्राइवर हैं और ये रेडबुल के रेसर हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं और आपको बताना चाहता हूँ कि लास्ट में आपको मैं बताऊंगा कि आप में रवि सर की जो ई बुक्स हैं, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, जीएसए कैसे बाई कर सकते हो। फिलहाल के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये वेबसाइट है, यहाँ से जाके आप बाई कर सकते हो, www.ravibookspdf.com। ठीक है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको लास्ट में देने वाला हूँ। आखिरी क्वेश्चन करते हैं आज की वीडियो का, वन्यजीव विशेषज्ञों की एक टीम ने किस राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार धारीदार सिसिलियन की उपस्थिति दर्ज की है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, असम के वन्यजीव अधिकारियों ने एक हर्पेटोफोना सर्वेक्षण के दौरान काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन की पहली रिकॉर्डिंग की सूचना दी है। फ्रेंड्स, इसका जो साइंटिफिक नेम है ना धारीदार सिसिलियन का, वो है इच्थियोफेस spp। ठीक है, और आपको बताना चाहता हूँ, सिसिलियन जिम्नोफियोना क्रम के लंबे अंगहीन उभयचर होते हैं जो केंचुआ या सांपों से मिलते जुलते हैं। सिसिलियन नाम का अर्थ है अंधा।
वह नम उष्णकटिबंधीयों और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में रहते हैं। ये लगभग 200 ज्ञात प्रजातियां हैं जो ज़्यादातर जंगलों, घास के मैदानों और आर्द्रभूमि में पाई जाती है। फिर इस वीडियो का जो पहला फेज़ था जिसमें कि आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन करवाए डिटेल में, वो कंप्लीट हो गया। अब इस वीडियो का एक और इम्पॉर्टेंट फेज़ आ गया है जिसमें कि हम हर दिन टॉपिक वाइज करंट अफेयर भी पढ़ते हैं और हर दिन एक नया टॉपिक होता है। और आज हम पढ़ने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय आयोगों के प्रमुख 2024 के टॉप 10 क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा के प्रशासक कौन है? बिल नेल्सन। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक कौन है? टेड्रोस एडहानोम गैब्रेयेसस। संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। एशियाई विकास बैंक ADB के अध्यक्ष कौन है? मसासुगु असाकावा। उसके बाद है यूनेस्को यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के महानिदेशक हैं आंड्रे अजोले। फ्रेंड आप देख रहे हो ना कि जिस तरीके से आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, हर एक पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है और हर दिन कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आऊँ। इसी तरह फ्रेंड्स हर दिन पढ़ाया जाता है, ठीक है। अगर आप नए स्टूडेंट हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अगला है हमारा IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक कौन है? यानी कि MD, तो वह हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा हैं। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक हैं कैथरीन रसेल। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि ICJ के अध्यक्ष हैं जोआन डोनोग। ये सभी के सभी आपको ध्यान रखने हैं। फ्रेंड इस वीडियो का सेकंड फेज़ भी कंप्लीट हो गया। अब इस वीडियो का थर्ड फेज़ आ गया है जिसमें कि मैं आपको डेली GK बूस्टर पढ़ाता हूँ। और डेली GK बूस्टर में आज हम पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास में गवर्नर और वाइसरॉय, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली रेलवे लाइन किसके द्वारा शुरू की गई थी? आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। बंगाल विभाजन यानी कि 1905 के समय भारत का वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड रिपन द्वारा शिक्षा सुधार के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई? 1882 में। 1880 में भारत के वाइसरॉय के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? लॉर्ड रिपन को। बंगाल के किस गवर्नर जनरल पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग की कार्रवाई चलाई गई थी? वॉरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटिश भारत के वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड विलिंगटन। गांधी जी द्वारा शुरू की गई दांडी यात्रा के समय भारत के वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड इरविन। भारत सरकार अधिनियम 1935 के समय भारत का वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड विलिंगटन। आखिरी क्वेश्चन है, भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। तो फ्रेंड्स ये डेली GK का बूस्टर भी कंप्लीट हो गया। और आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप GS और GK में एक्सपर्ट होना चाहते हो तो प्राविका स्टडी यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे ना डेली के नए टॉपिक ऐड हो रहे हैं GS के, ठीक है। तो आपको बताना चाहता हूँ कल इसमें जो नया टॉपिक ऐड हुआ है ना, वो ऐड हुआ है पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। तो ये वीडियो भी आप ज़रूर देख लेना क्योंकि जो पंचायती राज व्यवस्था वाला टॉपिक है ना, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और उससे एक दिन पहले ऐड हुआ है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो ये सभी टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है और हर दिन ना एक दिन छोड़ के इसमें एक नया टॉपिक ऐड कर रहे हैं प्राविका स्टडी यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया जिसका आंसर आप सभी ने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए, विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 4 ऑप्शन है आपके पास। और दूसरा क्वेश्चन है, जून 2024 में यूनेस्को द्वारा कोझिकोड को भारत का पहला साहित्य का शहर घोषित किया गया, यह किस राज्य में है? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। फीडबैक ज़रूर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और ये जो प्राविका स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है ना, इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए डेली GS पढ़ने के लिए। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको कोई भी ई बुक बाय करनी है कम टाइम में, अगर आपको एग्जाम की तैयारी करनी है तो वेबसाइट है www.ravibookspdf.com, ठीक है। यहाँ पे जाके आप हमारी ऑल सब्जेक्ट की बुक को बाय करके अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो। बेस्ट कंटेंट रखा गया है आप सभी के लिए, ठीक है। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना करंट अफेयर्स बाय रवि पे डेली PDFs पाने के लिए। मोबाइल एप्लीकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, रवि स्टडी GK प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको फ्री टेस्ट पे जाना है, यहाँ पे जाके आप डेली टेस्ट लगा सकते हो। 1 जनवरी से लेके रोज़ टेस्ट इसमें अपडेट कर रहे हैं हम, ठीक है। बेस्ट क्वालिटी का ऐप आप सभी के लिए डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। जब आप ऐप को इंस्टॉल करते हो फ्रेंड, तो यहाँ पे ना प्ले स्टोर पे आपको ना एक रेटिंग का ऑप्शन आता है। तो काइंडली आप रेटिंग बढ़ा सकते हो, रेटिंग 5 स्टार कर सकते हो, क्योंकि कुछ शरारती तत्वों ने क्या किया कि इस एप्लीकेशन की रेटिंग ख़राब कर दी है। तो आप प्लीज़
रेटिंग बढ़ा दीजिए, साथ में ही वहाँ पे आप रिव्यू भी कर सकते हो अच्छा सा, अगर आपको ये ऐप पसंद आता है तो। ठीक है, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे पढ़ना है जीएस में, जो कि मैं आपको प्राविका स्टडी ऑफिशियल में प्रोवाइड करवाऊंगा, तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है अगर आप जीएस की तैयारी करना चाहते हो कम टाइम में बिल्कुल तरीके के साथ। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।